क्या आप भी आईबीपीएस लॉ ऑफिसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप पहले ही प्रयास में अपना आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक करें? जी हाँ, हाउ टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत बताऊंगा कि आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, राइट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आईबीपीएस लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और आईबीपीएस लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप हेल्प ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान और आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं क्रैकिंग द आईबीपीएस एसओ लॉ एग्जाम इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जी हाँ, पहले ही प्रयास में आप आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर होता है, क्या काम क्या होता है इनका। अगर हम इनके काम की बात करें तो जो लीगल ऑफिसर हैं, जो लॉ ऑफिसर हैं, ये क्या काम करते हैं? बैंक को डिफेंड करते हैं काफ़ी सारे केसेस के अंदर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, बैंक को डिफेंड करते हैं। कोर ड्यूटीज़ हैं ड्राफ्ट करना, वेटिंग करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स को, लिटिगेशंस को हैंडल करना, इंश्योर करना रेगुलेटरी कंप्लायंस और मैनेज करना लॉन डिफॉल्ट मैकेनिज्म को। ये जो सरफासी डीआरटी एक्ट है इनकी कंप्लायंस वगैरह देखते रहना। रिवॉर्ड क्या मिलता है, सैलरी क्या होती है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के अंदर एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। बेसिक सैलरी जो है 48,480 से लेके और जो ग्रॉस सैलरी आपकी जो है 70,000 प्लस तक पहुंच जाती है। इन हैंड मतलब 70,000 के राउंड आपको जो है सैलरी मिलती है। अब बैटल फील्ड क्या है? देखिए, इसके अंदर 11 बैंक जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ये सिर्फ एक बैंक की वैकेंसी नहीं होती, इसके अंदर 11 के करीब बैंक जो है पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज 2026 की 50 प्लस है, मतलब 56 के राउंड जो है एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, दो इस साल में आ सकती हैं, राइट। और वैसे तो टोटल 1007 टोटल एसओ वैकेंसी है जिसके अंदर आईटी ऑफिसर होता है ना, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन लॉ ऑफिसर की 56 के राउंड वैकेंसीज जो है 2026 में हमें देखने को मिल सकती हैं। क्या क्या रूल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, टाइमलाइन क्या है, उनके बारे में बात करूंगा। एंट्री क्राइटेरिया की बात करूं तो आपकी उम्र जो है मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को मिलता ही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लॉ आपके पास होनी चाहिए, मतलब फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर के एस्पिरेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे, सिर्फ लॉ की डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपके पास जो है एक एनरोलमेंट भी होना चाहिए बार काउंसिल। बार काउंसिल में एनरोलमेंट नंबर आपके पास हो। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल होना जरूरी है। क्या कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? नहीं, कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं लेकिन अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जो फाइनल ईयर में है। कब से आता है? देखिए, जून जुलाई 2026 के आसपास जो है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। सारी चीज़ें जो है जून जून एंड में, जुलाई फर्स्ट वीक में आपको जो है पूरा एक डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन भी जून जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे और इसका प्रीलिम्स एग्जाम जो है ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है। 29 अगस्त को प्रीलिम्स एग्जाम करवाया जाएगा और 1 नवंबर को मेन्स एग्जाम करवाया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होता ही होता है, लेकिन जो मेन्स एग्जाम है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। और जो इंटरव्यू है आपका दिसंबर 2026 से लेके जनवरी 2027 के अराउंड करवा दिया जाएगा। इनका सेट टाइम टेबल होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग जो है सारा काम अपना निपटाते हैं। सिलेक्शन कैसे लिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखिए, 3 स्टेजेस हैं। प्रीलिम क्वालिफाई है, प्रीलिम का जो स्कोर है वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं ऐड ऑन होता है, मेंस का ऐड होता है और इंटरव्यू का ऐड होता है। देखिए, प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लॉ का कोई भी सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता है, राइट। इसके मार्क्स जो है काउंट नहीं किए जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के दौरान। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट होती हैं। स्पीड का पूरा खेल है, सेक्शनल कट ऑफ जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हाँ, कोई भी अलग रिक्वायरमेंट आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मैं उसको देख के एक वीडियो भी बना दूंगा। मेंस एग्जाम जो है एक डिसाइडर है, बिल्कुल हाँ। 80% वेटेज जो है फाइनल सिलेक्शन में मेंस का ही होता है और मेंस में आपके सारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो लॉ के सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे पूछे जाते हैं और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, एमसीक्यू फॉर्म में होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। 60 प्रोफेशनल नॉलेज क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम बहुत कम है, 45 मिनट है, तो स्पीड का खेल है, समय का खेल है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ करने होते हैं। प्री में भी यही 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, यहाँ 45 मिनट में 60 क्वेश्चन। बहुत छोटा मेन्स एग्जाम होता है, इससे छोटा मेन्स एग्जाम आपने कहीं नहीं देखा होगा और ये सारा एमसीक्यू
बेस्ड बेटा। इंटरव्यू फाइनल फिल्टर है, 20% वेटेज होती है, 100 मार्क्स का रहता है। रिक्वायरमेंट है मिनिफाइंग क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो है 40% जनरल के होने चाहिए, 35% रिजर्व कैटेगरी के होने चाहिए। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें आपका ये एग्जाम करवाया जाता है। प्री के मार्क्स नहीं काउंट होते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेंस प्लस इंटरव्यू, 80% मेंस की वेटेज है, क्योंकि लॉ जो है यहीं पे सारे लोग सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, तो 80% इसी की वेटेज है। अगर आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो इंटरव्यू में आप आराम से निकल जाएंगे, आपको किसी भी समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, IBPS लॉ ऑफिसर मेंटरशिप ग्रुप जो है हमने बनाया हुआ है। PW जुडिशरी IPPS SO लॉ ऑफिसर, इसे ये व्हाट्सअप ग्रुप है। आप इसको स्कैन करके QR कोड को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी दूसरे मोबाइल से वीडियो चला लीजिएगा और स्कैन कर लीजिएगा। डायरेक्टली आप इस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी हैं इस ग्रुप में। जो भी आपको डाउट आ रहा है वो इस ग्रुप में हम आंसर कर देंगे। साथ के साथ अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हाल ही में हमने एक बैच लॉन्च किया है, IBPS लॉ ऑफिसर का बैच है। ये इंटीग्रेटेड बैच है। इसके अंदर प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी जो है पूरी करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज होंगी, क्लासेस होंगी, मैथ, रीजनिंग जो भी आता है सारा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। अभी इसका अर्ली बर्ड ऑफर है 2,999 रुपये। 30 अप्रैल से इसकी शायद क्लासेस स्टार्ट, हाँ 30 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो 30 अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड है। उसके बाद 9,999 का ये बैच आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी है, क्लास सब कुछ इसमें मिलने वाला। डिटेल वीडियो हमारी से यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलिए स्टेज 1 की बात करते हैं। ये सर्वाइविंग स्टेज है, प्रिलिमिनरी फिल्टर है, जहाँ पे इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी एंड जनरल अवेयरनेस आएगी। और जनरल अवेयरनेस बैंक से रिलेटेड होगी। सो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 25 नंबर का होगा। 40 मिनट आपके पास होंगे। 40 मिनट में 50 क्वेश्चंस का आंसर करना है और 25 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग होगी, सेक्शनल कट ऑफ जाती है। इंग्लिश की कट ऑफ अलग होगी, रीजनिंग की कट ऑफ अलग होगी, जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ अलग होगी। रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर का होता है। रीजनिंग ज़्यादा नंबर का होता है, 40 मिनट होती है। ये सिर्फ 25 नंबर की, ये 50 नंबर की है। तो रीजनिंग के ऊपर हमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा और साथ के साथ में जनरल अवेयरनेस के ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो ये 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, 40 मिनट, तो ये दोनों 100 नंबर का आता है टोटल, और ये सिर्फ 25 नंबर का आता है। ये सिर्फ 25 नंबर का आता है, राइट। तो 25 नंबर, 125 लिख दिया मैंने। नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बैंकिंग इंडस्ट्री से पूछे जाते हैं। और हमेशा याद रखना, सेक्शनल टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जैसे इंग्लिश को करने के लिए अलग से टाइमिंग मिलेगी 40 मिनट्स, रीजनिंग की 40 मिनट्स है और इनकी 40 मिनट्स है, और सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है, राइट। एक पूरी कट ऑफ नहीं होती, सेक्शनल कट ऑफ जाती है। सेक्शनल टाइमिंग स्ट्रिक्टली एनफोर्स होती है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, पेनल्टी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। गेस वर्क जो है नुकसान करता है भाई, इस एग्जाम में तुक्का नहीं मार सकते हो आप, राइट। स्टेज 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 50, 25, 25 सिलेबस मैट्रिक्स। हमेशा याद रखना, IBPS मेन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा प्लस एक्ट। जी हाँ, 30 से ज़्यादा एक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। जुडिशरी में भी नहीं आते, किसी एग्जाम में नहीं आते जितने इसमें आते हैं। 30 से ज़्यादा एक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। आपको एनालाइज करने होंगे लास्ट 5 ईयर के पेपर्स, जी हाँ, जो रिवील करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन 60 ही आएंगे लेकिन सब्जेक्ट 30 से ज़्यादा है। कॉमन लॉज जो हैं जिनकी हाई प्रायोरिटी आपको रखनी है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 100% यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ इस यूट्यूब पे डिस्कस भी करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा PYQs डिस्कस करने हैं तो। क्रिमिनल लॉ पहले IPC CRP से आता था, BNS BNSS BSA आएगा। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप है, प्रोसीजर, CPC TPA लिमिटेशन। मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन में आगे रख सकते हैं। बैंकिंग लॉ से 25% क्वेश्चन आ रहे हैं। कोर डोमेन है जिसके अंदर कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट है, IBC है, LLP है। रेगुलेशन है, RBI एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, NI एक्ट है, FEMA है, रिकवरी है, सरफासी है, DRT है, बैंकर बुक एविडेंस है। इनसे 25% क्वेश्चंस के करीब आपको देखने को मिलते हैं। अदर लॉ 25%, लॉन्ग टेल है, बहुत सारे हैं। RTI है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, PMLA है, हिंदू लॉ है, रेरा है, IT एक्ट है। देखिए कंपटीशन सबके लिए इक्वल है। हर एक बच्चा जो लॉ बैकग्राउंड से आता है वही एग्जाम दे रहा है, कोई अदर फील्ड वाला एग्जाम नहीं दे रहा है। तो कंपटीशन फेयर रहेगा, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। देने में क्या जा रहा है, ट्राई कर लो भाई। जुडिशरी की तो वैकेंसी आ नहीं रही है, APO की वैकेंसी नहीं आ रही है, यहाँ पे और अजमा लो, यहाँ पे और एफर्ट्स डाल सकते हो ना। लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, एनरोल्ड होना चाहिए,
सिलेबस लो का सेम है, बस फर्स्ट पेपर सबके लिए सेम है, सबको रीजनिंग करनी होगी, इंग्लिश करनी होगी, जनरल अवेयरनेस करनी होगी। रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस तो पढ़ने पे है, रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो सबके लिए बराबर है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिया जा सकता है, एक सिस्टमेटिक वे से एग्जाम होता है और टाइमली रिजल्ट आता है, टाइमली ज्वाइनिंग करवा देते हैं ये लोग, राइट। टेक्टिकल एग्जीक्यूशन, स्मार्ट वर्सेस हार्ड प्रिपरेशन पे आपको ध्यान देना है, आपको स्मार्टेस्ट प्रिपरेशन करनी है स्ट्रैटेजी के साथ में। आपको ये सब नहीं करना है जो एक एवरेज एस्पिरेंट करता है ना, हार्ड वे, ट्राइंग टू मेमोराइज ऑल 30+ एक्ट फ्रॉम हेड टू टो। नहीं, सारे 30 के 30 एक्ट नहीं मेमोराइज करने हैं। चेजिंग 2-3 ऑब्सक्योर क्वेश्चन एट द कॉस्ट ऑफ कोर सब्जेक्ट, 2-3 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। वेटिंग अंटिल प्रीलिम्स आर ओवर टू स्टडी प्रोफेशनल नॉलेज, नो, आपको उस दिन का इंतजार नहीं करना जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा। आपको डे 1 से मेंस के लिए प्रिपेयर रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली पढ़ना है। जैसे मैंने बताया, प्रायोरिटी किसको देनी है, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी। हमारा जो स्मार्टेस्ट वे रहेगा प्रिपरेशन का, सबसे पहले मास्टर करें कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट, क्योंकि ये फाउंडेशन है सारे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ो, काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50% क्वेश्चन जो है कॉमन लॉ से आते हैं, जैसे नए क्रिमिनल लॉज है, CPC है, लिमिटेशन है, SR है। 25% बैंकिंग लॉ से आते हैं। इनके बाद ये सीक्वेंस है, फॉलो करो 60-40 रूल को, डेडिकेट करो 60% प्रिपेयर टाइम टू प्रोफेशनल नॉलेज फ्रॉम डे 1 एंड 40% प्रीलिम्स। सो पहले दिन से मेंस के लिए ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करें और प्री के लिए 40%, 60% मेंस के लिए। एक्सेप्ट करें डेट व्हाट यू डोंट नो, यू डोंट नो, ये हमेशा याद रखना, जो नहीं आता नहीं आता भाई। बिल्ड योर ऑन स्ट्रेंथ टू एंश्योर 100% एक्यूरेसी ऑन कोर क्वेश्चंस। बार बार अभ्यास करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का मारने से यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, राइट। अब कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो, मॉक देने हैं जितने हो सकते हैं, रिवीजन करनी है, स्टडी करो, क्रिएट करो डेली शॉर्ट नोट्स। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लास्ट मिनट क्रैमिंग से काम नहीं चलने वाला है। आप लगातार टेस्ट दें, एग्जीक्यूट करें फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड वीकली सेक्शनल टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है एग्जाम टेम्परामेंट को चेक करने के लिए, और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। रियलाई हैवीली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई करें, ठीक है। आइडेंटिफाई करें स्पेसिफिक सेक्शंस जो IBPS एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ आपको जो है हेल्प मिलेगी। और फिर रिवाइज करें, इंप्लीमेंट करें लेयर्ड रिवीजन, डू नॉट जस्ट रीड, एक्टिवली रिकॉल कोर सेक्शंस, पेनल्टीज एंड टाइम लिमिट्स। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली IBPS SO लॉ ऑफिसर का एग्जाम जो है अपने पहले ही प्रयास में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फाइनल फिल्टर ये है भाई, मास्टरिंग द इंटरव्यू बहुत लास्ट की स्टेज है, इसको हम करवा देंगे। सो पैनल जो है डज नॉट जस्ट टेस्ट लीगल थ्योरी, दे टेस्ट योर एबिलिटी टू अप्लाई लॉ इन हाई प्रेशर बैंकिंग एनवायरनमेंट। करंट अफेयर पढ़नी होगी इंटरव्यू के लिए, बिहेवियरल रेडीनेस जो ये सब हम सिखाएंगे, मॉक इंटरव्यूज होंगे, बैंकिंग लॉ एप्लीकेशन हम सिखाएंगे, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हम बता देंगे, ये तो लास्ट की स्टेज है। सो डिफेंसिव टैक्टिक्स फॉर फैटल मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। प्रीलिम्स ट्रैप, सिर्फ 100% टाइम सिर्फ प्री की प्रिपरेशन में नहीं लगाना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है मेंस का भी है, तो मेंस को डे 1 से प्रिपेयर करना है, गैस वर्क नहीं करना है ना, तुक्का नहीं मारना है, नेगेटिव मार्किंग है। बैंकिंग की जो चीज़ें हैं उनको नहीं छोड़ना है, राइट, जैसे सरफासी एक्ट है, NI एक्ट है, बैंक रेगुलेटरी एक्ट है, ये स्पेशलाइज्ड बैंकिंग एक्ट है, इनको बहुत अच्छे से करना है। मॉक टेस्ट वाइड, स्टडिंग थ्योरी सिर्फ पढ़ते जाना काम नहीं करेगा, आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे इस चीज़ को चेकआउट करने के लिए कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। सो द विक्टर्स माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा अगर आप सक्सेस चाहते हैं IBPS SO लॉ एग्जाम में। तो इट्स नॉट अबाउट नोइंग एवरी लॉ परफेक्टली, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, टारगेट, प्रायोरिटाइजेशन एंड फ्लोलेस एग्जीक्यूशन ऑफ योर स्ट्रेंथ। टारगेटेड प्रायोरिटीज क्या है, 50-25-25 रूल मैंने आपको बताया, प्लस कंसिस्टेंट मॉक एनालिसिस, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, एक्यूरेसी, गैस वर्क नहीं करना, फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो IBPS SO लॉ ऑफिसर बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स की कंप्लीट तैयारी, मेंस की और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, मात्र 2,999 ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जैसा मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप बताया उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। एक और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा 5 मंथ्स की एक पूरी कंप्लीट रोड मैप, जिसके अंदर मैं आपके साथ साझा करूँगा कि 5 महीने, क्योंकि हमारे पास 5 महीनों का समय है, तो 5 मंथ्स के लिए हमारी क्या एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस प्रकार से हमें जो है हमारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम रिप्लाई करेगी। मैं भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हूँ, QR कोड को स्कैन करें और इसको ज्वाइन करें। बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच के ऊपर अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है, 30 अप्रैल से इस बैच की क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, 2,999 रुपये में ये बैच आपको मिल रहा है, अदरवाइज 9,999। टेस्ट सीरीज है इसके अंदर, प्री की, मेंस की कंप्लीट क्लासेस होंगी। प्री की सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, वो हम करवाएंगे। मेंस के 30+ एक्ट जो है वो आपको करवाए जाएंगे। सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है सिर्फ 2,999 रुपये में। ये ऑफर सिर्फ 29 अप्रैल तक वैलिड है, उसके बाद 9,999। चॉइस आपकी है, एग्जाम देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो डिसाइड कीजिएगा। एक बार ज्वाइन कर लिया तो फीस रिफंड नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।